जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जो नाम है आपका चैप्टर का वह है धार्मिक चिंतन, चिंतक और कलात्मक विकास। और वो कहाँ से कहाँ तक, 600 BC से लेकर 600 AD तक। और NCERT सीरीज़ हम लोग लगातार शुरू से दे रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए बिना वक्त को गवाए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। और ये बौद्ध धर्म जो वजूद में आया, इसके पीछे वजह जो कारण था, मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी वजह तो वही थी कि जो धार्मिक जटिलता थी वर्ण व्यवस्था में, उसी की वजह से ये सब हुआ। तो चलिए देखते हैं। अगर बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें, फाउंडर की बात करें, तो संस्थापक ये कौन है? ये है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। और जो गौतम बुद्ध है, इनके जन्म की अगर बात करें साथियों, जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म 563 BC में। कहाँ? नेपाल। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ध्यान रखें, लुम्बिनी ग्राम। और इनके पिता का नाम अगर देखें, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसका क्या पढ़ रहे हैं? जीवन परिचय। सबसे पहली चीज़ तो परिचय ही होता है। इनके पिता की अगर बात करें तो इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन, जो कि क्षत्रिय या ज्ञात्रिक कुल के थे। क्षत्रिय कुल के राजा थे। और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम महामाया या फिर इसी को माया देवी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो इनकी माँ थी, ये कौलीय वंश की राजकुमारी थी। और जन्म के बाद जब इनका जन्म हुआ, तो जन्म के समय ज्योतिषी आए और इनके पिताजी से बताए, बोले कि ये जो आपके यहाँ जन्म लिया है, ये बालक या तो एक दिन बड़ा होकर के बहुत बड़े राजा बनेंगे, या फिर क्या बनेंगे? बहुत बड़े भिक्षुक यानी सन्यासी। कोई भी बाप हो, अगर राजा की बात सुनेंगे तो वो तो बड़े खुश होंगे, लेकिन अगर आपको पता चले कि आपका बेटा क्या बन रहा है, बहुत बड़ा भिक्षुक होने जा रहा है, सन्यासी बनने जा रहा है, तो ऐसे में तो बहुत तकलीफ़ होंगी आपको। तो इनके पिताजी को ये एहसास हुआ कि नहीं, मैं अपने बेटे को किसी भी सूरत में भिक्षुक नहीं बनने दूंगा। तो इन्होंने अपने दरबार में जितने मंत्री संतरी और जो भी कार्यकर्ता थे, उन सब से ये कहा कि जो सिद्धार्थ है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, बचपन का जो नाम है, बचपन का नाम, ये तो गौतम बुद्ध बाद में बने, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। तो सारे के सारे काम करने वालों से, अपने दरबारियों से कहा, अपने मंत्रियों से कहा, अपने वर्कर से कहा कि गौतम यानी सिद्धार्थ को ऐसे सुख सुविधा प्रदान करो कि दुख का, तकलीफ़ों का दूर दूर तक इनसे कोई रिश्ता नाता ना हो। स्वाभाविक है, राजा है तो राजा की जो बात है, प्रजा को तो हर हाल में माननी होंगी। और फिर वो प्रजा जो उनके वर्कर्स हैं, उन्होंने क्या किया, जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद इनको वो सारी सुविधाएं प्रदान करी जिनसे दुखों को बिल्कुल दूर किया जा सके। और एक बात साथियों, कि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन क्या हुआ था?
इनकी माँ का देहांत हो गया। इनकी माता का देहांत हो गया। जब देहांत हुआ तो इनका जो लालन पालन था, इनको पालन किसने किया? तो इनकी जो मौसी थी, इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, जो आगे चल कर के पहली महिला भिक्षुनी या फिर अगर कहा जाए महिला शिष्या बनेंगी। तो जब जन्म हुआ तो इनके लिए राजमहल में वो सारी की सारी सुविधाएं प्रदान की गई जिनसे दूर दूर तक इनकी ज़िंदगी में दुख का कोई नामो निशान नहीं दिखा। लेकिन इनके पिताजी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था इनके स्वभाव को देखकर कि ये सच में एक सन्यासी का ही स्वभाव है। वह स्वभाव क्या था उनका? आपस में किसी से बात ना करना, मतलब समूह में, झुंड में जाना ये पसंद बिल्कुल नहीं करते थे और अकेले में किसी पेड़ के नीचे बैठ करके ये अपना समय व्यतीत करते थे। बड़ा होते गया लेकिन इसके बावजूद इनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, जिनके वजह से उनके पिताजी ने क्या किया? इनके पिता ने इनकी शादी करा दी, इनका विवाह करवा दिया। तो इनका जो विवाह था वो यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ, यशोधरा। और विवाह हुआ और फिर उसके बाद एक संतान हुआ और उनके जो संतान थे यानी उनका जो बेटा था, संतान के रूप में क्या मिला उनको? बेटा। और उनके बेटे का नाम था राहुल। एक बार मैं इसको दोबारा से फिर से री कर देता हूँ। संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका जन्म कब हुआ था? 563 BC। कहाँ? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो क्षत्रिय कुल या फिर ज्ञात्रिक कुल भी कहा जाता है कि राजा थे। और माता कौन? तो माता महामाया या फिर इन्हीं को माया देवी के नाम से भी जाना जाता है। और वो माया देवी कौलिय वंश की राजकुमारी थी। और जन्म के 7वें दिन ही क्या हुआ? इनकी माता का देहांत हो गया, जिनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने करी। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और अगर कुछ और भी बात जानना हो तो चूँकि देखिए क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, इसलिए इनको, किनको? गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो एशिया में हुआ और बौद्ध धर्म की वजह से बहुत बड़ा बदलाव आया, इसलिए इसको लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। ध्यान रखें इस बात का। और विवाह किनसे हुआ? यशोधरा नामक कन्या से, यानी यशोधरा इनकी पत्नी का नाम, और उनके बेटे का नाम क्या है? राहुल। तो जब विवाह हुआ, संतान हुआ, तो इनके पिताजी को लगा कि अब चलो, अब तो कोई बात ही नहीं है, अब तो इसने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि सॉरी, विवाह हो चुका है, बेटा भी हो चुका है, तो अब भला कैसे भिक्षुक बन सकता है। यही उनके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कहे या फिर अच्छाई कहे या फिर किस्मत में लिखी हुई चीज़ कहे। एक दिन क्या हुआ, इनके पिताजी ने इनको कहा कि जाए आप और अपने प्रजा से मुलाकात करें और फिर क्या करें? पूरे जो साम्राज्य है उनका भ्रमण करें। भ्रमण करने के लिए उनकी भी इच्छा हुई कि सही बात है, मैं भी क्या करूं, दुनिया देखूं कि इस चार दीवारी के बाहर क्या चीज़ है, ज़रा मैं भी तो देखूं। जब भ्रमण करने के लिए निकले तो उनके सारथी यानी घोड़े को चलाने वाला, घोड़े को लेकर जाने वाला सारथी कहलाता है। उनके सारथी जिनका नाम था चरना या इसी को चाण भी कहते हैं। और उनके सारथी घोड़ा लेकर निकल पड़े और उनके घोड़े का जो नाम था वो था कंथक। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए गौतम बुद्ध के जो घोड़े का नाम था वो क्या नाम था? कंथक। और उनके जो सारथी है उनका नाम क्या था? चरना। और जब वो बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद उनके जीवन में अचानक से एक अद्भुत सा बदलाव आया। वो बदलाव क्या था
कि जब भ्रमण करने के लिए बाहर निकला तो उन्होंने चार दृश्य देखा, और वो चार दृश्य देखने के बाद उनकी ज़िंदगी में, उनके आचरण में एकाएक परिवर्तन आ जाता है। वो दृश्य क्या था, आइए हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। जब वो पहला दृश्य देखा तो वो पहला दृश्य क्या था, वो एक बाग में यानी बगीचा, आम के बाग में एक बूढ़ा व्यक्ति। और ये जो बूढ़ा व्यक्ति था, इनके हाथ में एक क्या थी, एक लाठी थी, और इनकी कमर झुकी हुई थी। यानी एक कविता आपने सुनी होंगी, लाला जी की पीठ जैसे गाड़ी की सीट। लाला मतलब बूढ़े। तो ये बूढ़ा बेचारा लाठी के सहारे अपने शरीर को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था। ज़िंदगी में ऐसे दृश्य से कभी इनकी मुलाकात हुई ही नहीं थी, क्योंकि इनके पिताजी ने कह दिया था कि इनका दुखों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस वजह से ऐसे लोगों से इनके जो जीवन है उनको दूर रखा गया। तो जब बाग में उस बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उनके समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या है, एकदम नहीं समझ में आया। उसने मन बनाया कि मैं इस जो सारथी है इनसे पूछूं, लेकिन फिर ये सोच करके छोड़ दिया कि भाई मुझे नहीं पता तो इनको कहाँ से पता होगा, छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद जो दूसरा दृश्य था, ये दूसरा दृश्य क्या था, ये भी एक बूढ़ा व्यक्ति था। और ये बूढ़ा व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ था। और फिर क्या कर रहा था, चारपाई पर लेट करके आखिरी यानी अंतिम सांसें गिन रहा था। कहने का मतलब बस कुछ ही समय के बाद इनको मोक्ष की प्राप्ति होनी थी। जब ये दृश्य देखा तो इनको फिर नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद और आगे बढ़ा तो इस बार क्या देखा, एक शव देखा। जो तीसरा दृश्य वो क्या था, वो एक शव देखा। शव मतलब लाश होता है। और लोग क्या कर रहे थे, लोग इनको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। फिर भी उनके समझ में कुछ नहीं आया। और जो चौथा दृश्य था वो था कि एक मॉन्क यानी एक भिक्षुक, ये चौथा दृश्य। इसमें क्या देखा इन्होंने कि जो भिक्षुक था वो हंसता गाता मौज मस्ती करता हुआ आराम से जा रहा था। जब ये चारों दृश्य देखने के बाद उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, तो आखिरकार उसने किनसे, चन्ना से पूछ लिया कि देखो भाई चन्ना, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो पहली बार भ्रमण के लिए निकला हूँ। मुझे अगर ऐसा पता होता कि भ्रमण में ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलेगा तो मैं क्यों ही आता भ्रमण में। इसलिए मेरे अंदर उठ रहे सारे प्रश्न के जवाब तुम्हें देने होंगे। और चन्ना कहीं ना कहीं डर रहा था कि अगर मैंने ये सारी चीज़ों का, इन चारों दृश्यों का एक्सप्लेनेशन दे दिया तो हो सकता है कि ये क्या करें, छोड़ छाड़ के भाग जाए यहाँ से। लेकिन जब मजबूर किया गया, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया सिद्धार्थ के द्वारा, तो आखिरकार बताना ही पड़ा उनको कि देखो सिद्धार्थ, ये जो ज़िंदगी है, ये जो सुख सुविधा है,
हर दिन किसी के साथ नहीं रहने वाला। कहने का मतलब एक दिन हम सबको, सिद्धार्थ ने पूछा क्या मुझे भी? हाँ, तुझे भी, सबको बूढ़ा होना है। और उस बुढ़ापे में जो सहारा बनेगा वो लाठी होगा, और लाठी के सहारे हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी काटनी है। अब ये आवश्यक नहीं है कि हर इंसान बुरा होके ही मरे, लेकिन जीवन की जो एक परंपरा है, हर इंसान को जन्म लेना है, बड़े होने हैं, फिर उसके बाद जवानी से होकर बुढ़ापे तक जो एक परंपरा के तौर पे अगर देखा जाए तो इस अवस्था से गुजरना होता है। लेकिन मौत की कोई गारंटी नहीं है, कब आ जाए, कब लेके चला जाए, जाने वाले को कोई रोक भी नहीं सकता। दूसरे दृश्य के बारे में उन्होंने बताया कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और लाठी भी चलाने का साहस नहीं होता उनको, तब वो आखिरकार अपने शरीर को किसी चारपाई पर ज़मीन के सहारे छोड़ देता है और फिर आखिरी सांस के लिए तैयार रहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे तो इस संसार से हर हाल में जाना ही जाना है, मैं ना चाहूँ तब भी क्या करना है, जाना ही पड़ता है हर इंसान को। तीसरे दृश्य के बारे में बताया कि ये इंसान इस अवस्था से इस अवस्था से इस अवस्था में आ चुका है। कहने का मतलब चारपाई पर लेटा हुआ इंसान कुछ समय के बाद फिर क्या हो जाएगा, एक लाश बन जाएगा, वो शव बन जाएगा। कहने का मतलब अब ये इस और इस दुख से क्या पा लिया, छुटकारा पा लिया। तो हर इंसान को एक ना एक दिन क्या करना होता है, इन चरणों से होकर गुजरना होता है। एक ना एक दिन उनको भी लाश बननी पड़ती है और फिर लोगों के सहारे अंतिम संस्कार के लिए, चाहे वो जलाने की प्रथा हो, चाहे वो दफनाने की प्रथा हो, किसी भी प्रथा से होकर के उनके जीवन को अंतिम पड़ाव तक आना होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति असल में अगर देखा जाए तो वो मौत है। मौत के बाद मोक्ष की प्राप्ति, अब कौन देखे क्या हुआ है, मरना ही मोक्ष की प्राप्ति है। हम लोग जीते ही इसलिए है ताकि मर सके। लेकिन फिर उसने पूछा कि अच्छा ये सब तो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन वो चौथा दृश्य जो मैंने देखा मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया कि सारे के सारे लोग यहाँ पे, तीनों के तीनों लोग दुखों में घिरा हुआ है। बूढ़ा व्यक्ति है, बड़ी परेशान लगा। बूढ़ा व्यक्ति है, चारपाई पर लेटा हुआ था, ये भी परेशान लगा। शव को ले जाने वाले लोग रोते बिलखते हुए जा रहे थे, ये भी तो परेशान ही लगे। लेकिन ये कौन मानुष था जो हंसता गाता हुआ आराम से सफ़र कर रहा था? इनके चेहरे पे ना किसी तरह की परेशानी थी, ना कोई कष्ट, ना कोई तकलीफ। तब उनको बताया गया कि ये वो इंसान है जो सारे बंधनों को तोड़कर, सारे रिश्तों से मुंह मोड़कर, अपने घर द्वार को छोड़कर, गृह त्याग कर, अपने आप में ये सोच लिया है कि मैं अकेला हूं। इनको किसी तरह के कोई मोह माया से, मोह माया का मतलब अलग अलग प्रकार के बंधन, चाचा, फूफा, नाना, दादा, दोस्त, सगे संबंधी, इन सब से इनका कोई वास्ता नहीं है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इन्होंने ये सोच लिया है कि मैं अकेले आया हूँ, मुझे अकेले जाना है। जहाँ भीख मिल जाए, यानी भिक्षा मिल जाए, वहीं खा लेता है। जहाँ रात हो जाए वहीं विश्राम कर लेता है। और इस तरह से ये अपनी जीवन गुजारता है। साथ ही साथ ये लोगों को क्या करता है, अच्छे आचरण बताता है, लोगों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। जब ये चारों दृश्य देखा, चारों दृश्य समझने के बाद
जब वापस से वो घर आया, घर आकर के जब सोया, तो सोने के समय बस एक ही चीज़ उनको याद आ रही थी कि ये जो चौथा दृश्य है, ये तो मेरे अंदर कब से समाया हुआ था, फिर मुझे क्यों नहीं पता चला कि मैं ऐसा हूँ। वो पता इसलिए नहीं चला क्योंकि वो तो चार दीवारी के अंदर बंद था और इनके पिताजी ने कह दिया था कि इनको इस चार दीवारी से बाहर जाने मत देना, इस कैंपस से बाहर जाने मत देना, दुखों से दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए। इस वजह से शायद मुझे पता नहीं चला। और अब उनके मन में बस एक ही प्रश्न आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, और जवाब में बस एक ही बात आ रही थी कि मुझे भिक्षुक बन जाना चाहिए। और एक रात जब उनकी आयु 29 वर्ष की हुई, वैसे मेरी भी आयु 29 वर्ष की ही है, 29 वर्ष की आयु में बिना किसी को बताए चुपचाप एक दिन क्या हुआ, वो घर से बाहर निकल गए, यानी उन्होंने भी गृह त्याग कर दिया। और याद रखें कि सिद्धार्थ का गृह त्याग करने की घटना को ही क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। जब उन्हें जीवन की सच्चाई का पता चला, उनके जीवन का आनंददायक पल दिखाई दिया, हंसता गाता हुआ इंसान दिखाई दिया, तब उनको समझ में आया कि मैं जो पेड़ के नीचे अकेले बैठता था, लोग मुझे अच्छे नहीं लगते थे, इसकी वजह यही थी, यही तो है वो, और यही तो है हूँ मैं। और एक दूसरे को मैच करते हुए इन्होंने सब कुछ छोड़ करके, जबकि बेटा है, पापा है, यशोधरा है, सब कुछ छोड़ दिया, सारे मोह माया के बंधन तोड़ करके 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। और याद रखें, गृह त्याग करने की घटना को क्या कहा जाता है, गृह त्याग करने की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और फिर सफ़र करते हुए, यात्रा करते हुए वो पहुँचे कहाँ, तो वो पहुँचे नदी तट पर, और उस नदी का नाम है अनोमा। अनोमा नदी के तट पर पहुँच करके उन्होंने क्या किया, जो राजकुमार वाले वस्त्र थे, राजकुमार वाले वस्त्र इन्होंने त्याग दिए, और इसी नदी के तट पर अपना सर मुंडवाया, और सर मुंडवा कर जो भिक्षुक वाला वस्त्र था धारण किया, और इस तरह से वो क्या बन गए, भिक्षुक बन गए। जीवन परिचय वहाँ से वहाँ तक हम लोगों ने देखे, और यहाँ से लेकर के ये जो अभी हम लोग भिक्षुक बनने का सफ़र पार रहे हैं, इसको अगर कहा जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, तो याद रखें, इनके स्वभाव में बदलाव, स्वभाव में बदलाव, यानी ज़िंदगी में इनका बदलाव आया कैसे, तो इन कारणों से आया, ये वजह थी। अनोमा नदी के तट पर राजकुमार वाला वस्त्र त्याग दिया, सर मुंडवाया, भिक्षुक वाला वस्त्र धारण किया, और फिर निकल पड़ा। और सफ़र करते हुए वो आगे बढ़े और पहुँचे कहाँ, तो दोस्तों जब ये यहाँ से आगे बढ़े भिक्षुक बनकर, तो भिक्षुक बनकर जब आगे बढ़े तो इनकी मुलाकात एक ऋषि से होती है, जिनका नाम होता है, नाम भूल रहा हूँ इनका नाम, अच्छा अलार कलाम नाम है, इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है। और अलार कलाम से ये सांख्य दर्शन सीखा, और फिर पहुँचे कहाँ, वो पहुँचे वैशाली।
वैशाली। अच्छा, ये सांख्य दर्शन जो अलार कलाम से इनकी मुलाकात हुई तो ये कहाँ था? तो याद रखें, ये राजगृह में था, मगध की राजधानी। पढ़ेंगे हम लोग आगे। राजगृह में इनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई। उसके बाद फिर वैशाली में इनकी मुलाकात एक व्यक्ति जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, इनसे इन्होंने योग दर्शन सीखा। योग दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी इनको सुकून नहीं मिला। इनको लगा कि नहीं, मुझे और बहुत ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत है। और फिर वो आगे बढ़ते हुए सफ़र किए और पहुँचे गया। और इस गया में इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मण से होती है। और इन 5 ब्राह्मणों को साथ में लेकर ये क्या करते हैं? इन 5 ब्राह्मणों के साथ ये तपस्या में बैठते हैं। तपस्या करने, यानी महाज्ञान की प्राप्ति के लिए, महाज्ञान की प्राप्ति के लिए ये तपस्या में लग जाते हैं। अरे यार, तपस्या में बैठ जाते हैं। जब महाज्ञान की तलाश में 1 वर्ष तक लगातार बैठे रहे तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सुजाता नामक एक जो महिला थी उनके हाथों से खीर खा लिया था, जिसके वजह से ये जो 5 ब्राह्मण थे इनका साथ छोड़ करके चले गए। लेकिन कुछ कुछ पुस्तकों में आपको ये देखने को मिलता, कुछ मान्यता ऐसी है कि 1 वर्ष तक जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़ करके ये कह करके चले गए कि हम लोग फालतू का समय व्यस्त बर्बाद कर रहे हैं, इन बातों का कोई लेना देना नहीं है, बकवास है, छोड़ो चलो। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब जा कर के वो खीर खाते हैं। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो 1 वर्ष के बाद ये क्या होता है? 1 वर्ष के बाद जो 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये अकेले महाज्ञान की तलाश में बैठे रहते हैं। और अच्छा, ये जो गया है, ये गया के कौन से क्षेत्र में ये काम कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे? तो याद रखेंगे, निरंजना नदी के किनारे। साथियों, निरंजना, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, निरंजना नदी। और इस निरंजना नदी का जो एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी। इस निरंजना नदी के तट पर जो पीपल का पेड़ था, पीपल का जो वृक्ष था, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ये महाज्ञान की तलाश कर रहे थे। और 1 वर्ष बाद 5 ब्राह्मण चले गए, लेकिन वो बैठे रहे। 6 वर्ष के बाद, यानी 1 वर्ष तो ये और 5 वर्ष और, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर जब महाज्ञान की प्राप्ति होती है तो फिर इनको क्या बोला जाता है? इनको कहा जाता है बुद्ध। कौन सा बुद्ध? गौतम बुद्ध। और चूंकि इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती कहाँ है? पीपल वृक्ष के नीचे। और पीपल वृक्ष के नीचे जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना है उस घटना को कहा जाता है संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। और इसी संबोधि से इस वृक्ष का जो नाम पड़ा, इसको कहते हैं हम लोग बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष? बोधि वृक्ष। एक बार इन सारी बातों को फिर से समझ लेते हैं। पहले वो गए कहाँ? वो गए राजगिरी, जहाँ मुलाकात हुई अलार कलाम से। फिर वैशाली, जिनसे मुलाकात हुई वो उस व्यक्ति का नाम क्या था? रुद्रक रामपुत्र। उनसे क्या सीखा? योग दर्शन।
फिर गया पहुँचे। गया पहुँचने के बाद 5 ब्राह्मण से मुलाकात हुई, साथ में लेकर के उनको महाज्ञान की तलाश में बैठे, तपस्या करने लगे। लेकिन 1 वर्ष के बाद वो ये कह करके चले गए कि फालतू में ये सब करने से कुछ नहीं होगा, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। तो फिर 5 ब्राह्मण साथ छोड़ के चले गए। लेकिन बेचारा कौन, गौतम अकेले बैठ करके, सिद्धार्थ अकेले बैठ करके निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की तलाश करते रहे। और आखिरकार 5 वर्ष के बाद पीपल वृक्ष के नीचे उनको संबोधि मिलती है। संबोधि से ही, इस वृक्ष का नाम क्या पड़ता है, बोधि, ध्यान रखें। और इस बोधि से ही बुद्ध नाम पड़ता है। और कौन सा बुद्ध, गौतम बुद्ध। और साथियों, इनको जो महाज्ञान की प्राप्ति होती है वो समय कौन सा होता है, वो समय होता है, मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही क्या क्या चीज़ की प्राप्ति होती है, महाज्ञान की प्राप्ति होती है। और साथियों, इसी दिन उस सुजाता नामक जो एक महिला होती है, इस महिला के हाथों से खीर खाकर अपना तपस्या को समाप्त किया कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी तपस्या को समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे महाज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या किया जाता है, खीर बांटा जाता है। और बौद्ध धर्म में केवल एकमात्र पर्व वैशाख पूर्णिमा ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो मृत्यु होती है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा आगे के लेक्चर में करेंगे। तो चलिए, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। फिर देखेंगे हम लोग कल कि ज्ञान के बाद फिर वो कहाँ पहुँचते हैं। वो उन 5 ब्राह्मण की तलाश करते हुए मृगदावन पहुँचेंगे। और मृगदावन में ही, सारनाथ के मृगदावन में ही पाली भाषा में पहली बार क्या करेंगे, तो पहली बार उन 5 को अपना प्रवचन देंगे। तो आज की क्लास में यही संपन्न करता हूँ। तब तक खुश रहे आप। जय हिंद।